जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या तुर्की इस्राएल के बीच होने वाला है कुछ बड़ा? तुर्की के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान, हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, पीछे हटना हमारी फितरत नहीं। नेतन्याहू की नीतियों को बताया हिटलर की पागलपन। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। ब्रिटेन का इस्राएल पर डबल अटैक, पहले फिलिस्तीन को मान्यता का ऐलान, अब डिफेंस मेला में इस्राएली अधिकारियों की नो एंट्री। और साथ में आपको बताएंगे आईडीएफ प्रमुख के घर पर हमला, नेतन्याहू ने बताया ऐसा करना गलत है, हम नहीं करेंगे बर्दाश्त। और इसी के साथ पोलैंड में एयर शो रिहर्सल के दौरान F-16 विमान क्रैश, नाटो के स्पेशल पायलट की मौत। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने साफ चेतावनी दी है कि तुर्की कभी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि अंकारा किसी टकराव की तलाश में नहीं है, लेकिन अगर कोई तुर्की को निशाना बनाया गया तो जवाब भी कड़ा होगा। हालांकि इस दौरान सीधे तौर पर वो किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ये चेतावनी इस्राएल के लिए है। टीवी चैनल TGRT को दिए इंटरव्यू में फिदान ने फिलिस्तीन से लेकर सीरिया तक के मुद्दों पर बात की। उन्होंने इस्राएल पर 1967 की सीमाओं से आगे बढ़कर कब्जा करने और विस्तारवादी नीति अपनाने का आरोप लगाया। यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों को हिटलर की पागलपन से तुलना की। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के हालिया बयान का जिक्र करते हुए फिदान ने कहा, हमारी सुरक्षा नीति हमारी पुरानी राज्य परंपरा पर आधारित है। हम बिना वजह किसी के दुश्मन नहीं बनते, लेकिन अगर हम पर वार होगा तो पीछे भी नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, हमने मुश्किल अतीत देखा है, आज भी मुश्किल दौर में है और आगे भी मुश्किलें होंगी, लेकिन जब तक कोई हमारे खिलाफ दुश्मनी नहीं करता तब तक हम किसी को दुश्मन नहीं मानते। अगर दुश्मनी दिखाई जाएगी तो जवाब मिलेगा और मजबूत मिलेगा। फिदान ने यह भी कहा कि एर्दोगान राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में बेहद संवेदनशील है। अगर खतरा हमारी सीमा के बाहर से उठ रहा है तो हम उसका इंतजार नहीं करते कि वो हमारे घर तक पहुंचे, हम सीमा पार जाकर भी कार्रवाई करते हैं। उन्होंने इस्राएल पर हमला बोलते हुए कहा कि 1967 की सीमाओं से आगे बढ़ना सीधा सीधा आक्रामकता और कब्जे की नीति है। फिलिस्तीन सिर्फ फिलिस्तीनियों का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया का जियोपॉलिटिक क्राइसिस बन चुका है। अमेरिका के पास इस्राएल को रोकने की ताकत है, लेकिन उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। फिदान ने कहा, फिलिस्तीन की जमीन पर बह रहा खून ही दुनिया की नाइंसाफियों को बदलने की बुनियाद बनेगा। उन्होंने मुस्लिम देशों से अपील की कि वो अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करें और अमेरिका पर दबाव डालें। उन्होंने कहा कि तुर्की OIC और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। फिदान ने यह भी कहा कि दुनिया भर के यहूदी समुदायों में भी बंटवारा है। कुछ जमीर वाले लोग खुलकर इसे जनसंहार कह रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा, इस्राएल 2 राष्ट्र समाधान के खिलाफ है, वो और ज्यादा जमीन चाहता है, सिर्फ फिलिस्तीन की नहीं बल्कि लेबनान और सीरिया की भी। आखिर में फिदान ने चेतावनी दी, हमारा संदेश साफ है, हमारे साथ दुश्मनी मत करो, अगर दुश्मनी करोगे तो तुर्की पीछे नहीं हटेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ब्रिटेन की तरफ से दूसरा करारा झटका मिला है। पहले ब्रिटेन ने ऐलान किया था कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देगा। अब ब्रिटेन ने लंदन में होने वाले बड़े रक्षा सम्मेलन में इस्राएली अधिकारियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन की ओर से किए गए ये दोनों फैसलों से संकेत मिल रहे हैं कि यूके अब गाजा युद्ध को लेकर इस्राएल की नीतियों से दूरी बना रहा है। लंदन में डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल यानी DSEI सम्मेलन होने जा रहा है। यूके सरकार ने ऐलान किया है कि इस सम्मेलन में इस्राएली सरकारी अधिकारी शामिल नहीं हो सकेंगे। ये फैसला सीधे तौर पर गाजा युद्ध से जोड़ा गया है। सम्मेलन के प्रवक्ता ने कहा है कि गाजा में सैन्य कार्रवाई को बढ़ाने का इस्राएली सरकार का फैसला गलत है। अब जरूरी है कि इस्राएल जल्दी ही युद्ध को रोके, बंधकों की रिहाई हो और गाजा के लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाई जाए। हालांकि इस्राएली हथियार कंपनियों को इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने की छूट दी गई है। ऐसे में आयोजकों को लगता है कि उनकी मौजूदगी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म देगी। दोस्तों, जुलाई में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सितंबर तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की थी। इस कदम से इस्राएल बुरी तरह नाराज है और उसने चेतावनी दी है कि
वो ब्रिटेन के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर पुनर्विचार कर सकता है। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू सरकार ब्रिटेन के इस रुख का जवाब देने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। ब्रिटेन का ये रुख इजराइल यूके संबंधों में उभरते तनाव को उजागर करता है। रक्षा सम्मेलन से इजरायली अधिकारियों की गैर मौजूदगी भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों पर गहरी छाप छोड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर के घर पर हुए तोड़फोड़ के मामले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में नेतन्याहू ने कहा, मैं चरमपंथी प्रदर्शनकारियों द्वारा चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर के घर पर की गई तोड़फोड़ की निंदा करता हूं। उन्होंने दावा किया कि आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ की अगुवाई में हमास को हराने और बंधकों को छुड़ाने के लिए नैतिकता और दृढ़ता के साथ काम कर रही है। नेतन्याहू ने कहा कि सेना और उसके कमांडरों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश की निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से कहा कि जो लोग इस आपराधिक हरकत के पीछे हैं, उन्हें जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जाए। असल में यह विरोध तब हुआ जब दर्जनों प्रदर्शनकारी जमीर के घर के बाहर जमा हो गए। उनका कहना था कि गाजा में जारी युद्ध को रोका जाए, बच्चों और आम नागरिकों पर हमले बंद हो और हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंदियों की रिहाई के लिए समझौता किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने सेना प्रमुख के घर के बाहर लाल रंग उड़ेल दिया, जो गाजा में बहते खून का प्रतीक था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पोलैंड में एयर शो रिहर्सल के दौरान एक F-16 लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया। घटना में पोलिश आर्मी के एक पायलट की मौत हो गई। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक कामिज ने हादसे की पुष्टि की और शोक जताया। बता दें कि हादसे के बाद इस हफ्ते होने वाला एयर शो राडोम 2025 रद्द कर दिया गया है। दरअसल पोलिश वायुसेना का एक F-16 लड़ाकू विमान गुरुवार को मध्य पोलैंड के राडोम में एयर शो के लिए रिहर्सल कर रहा था। विमान जमीन पर गिरने से पहले आसमान में कलाबाजी कर रहा था। यह जमीन पर गिरते ही आग का गोला बन गया। इसके बाद रनवे पर ही कुछ मीटर तक फिसलता रहा। उप प्रधानमंत्री व्लादिस्लाव हादसे वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पोलिश सेना के एक पायलट की विमान हादसे में मौत हो गई। ये वही अधिकारी थे जिन्होंने हमेशा अपने देश की सेवा पूरी निष्ठा और हिम्मत के साथ की। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार व करीबियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये वायुसेना और पूरी पोलिश सेना के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हादसे में किसी भी आम नागरिक के घायल होने की खबर नहीं है। दरअसल पायलट नाटो की स्पेशल टाइगर डेमो यूनिट का हिस्सा था। वो क्रैश से पहले विमान से बाहर निकल नहीं सका। पोलैंड ने 2003 में अपना पहला अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान खरीदा था। F-16 को नाटो की एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा माना जाता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से पोलैंड लगातार अपनी सेना को मजबूत करने और रक्षा खर्च बढ़ाने में जुटा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। तब तक देखते रहिए MW न्यूज़।